अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए मीठे की रेसिपी आई है। बहुत आसान और इजी सी रेसिपी है। ईद में थोड़े से दिन रह गए हैं तो मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ी सी आसान रेसिपी सिखा दूं। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें बहुत तरह की भुनी हुई सेवइयां भी कहते हैं कि मामी सेवइयां भी कहते हैं। ये थोड़ी सी क्रंची बनती हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होती। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। हमने यहाँ पे पैन ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून प्यूरिफाइड बटर, जो जिसे घी कहते हैं। तो जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा हम इनमें ये सारे ड्राई फ्रूट मेरे पास हैं। मेरे पास 2 टेबलस्पून किशमिश है, 2 ही टेबलस्पून चॉप किया हुआ मेरे पास पिस्ता है, बादाम है और चिरौंजी है मेरे पास यहाँ पे। ये इंडियन नट्स है, जैसे मग्स होते हैं 4 मग्स, तो इंडियन स्टोर से आपको मिलेंगे। लेकिन मैं इसको शीरखुरमे में भी डालती हूँ और मुझे पता है आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इससे आपकी सेवइयों में बहुत डिफरेंस आता है। और ये थोड़ा सा मेरे पास खोपरा है जो बड़े बड़े पीसेस में गार्निशिंग के लिए मैं रखूँगी। तो इसमें से मैं आधा थोड़ा थोड़ा सारा डाल दूँगी ताकि फ्राई हो जाए, और बाकी गार्निशिंग के लिए रखूँगी। आप जब इन्हें फ्राई करते हैं तो इनकी एक रोस्ट करते हैं तो इनकी एक बहुत अच्छी खुशबू सी आ जाती है इसमें। और घी, आप सोच रहे हैं कि मैंने घी क्यों डाला है। देसी मिठाइयों में जब भी आप मीठा बनाएं, जर्दा बनाएं, सेवइयां बनाएं, हलवा बनाएं और किसी भी किस्म का मीठा, उसमें आप देसी घी डाल लें तो उससे मज़ा ही कुछ और आता है बजाय। लेकिन आप ऑफकोर्स दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गए रोस्ट, इन्हें अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में सादे से। यहाँ पे मेरे पास 1 पैकेट सेवइयों का है और ये है 150 ग्राम्स। तो इनको हम पूरा कर लेंगे और सेम ऑयल जो बटर हमारे पास घी इसमें है पैन में, उसी में इसको फ्राई करेंगे। तो ये पैन छोटा था, मैंने इसी में ये सब चीज़ें दूसरे बड़े पैन में डाल दी। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ 1 चुटकी के करीब वो डाल रही हूँ इलायची पाउडर। आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं पर मेरे घर में पसंद नहीं की जाती तो मैं पाउडर डाल दिया। मीडियम लो हीट पे आपने इसे फ्राई करना है, वरना ये बहुत ईजीली जल जाती हैं और कहीं से ब्राउन होगी कहीं से नहीं होगी। और इसमें घी कम है तो मैं 1 टेबलस्पून घी और डाल दूँगी। बस अब आपने इसको आस्ते आस्ते भूनना है। सो इनको आपने कंटिन्यूसली चलाते रहना है, वरना क्या होता है कि नीचे से ये जल जाती हैं और ब्राउन ज़्यादा हो जाती हैं और ऊपर से रह जाती हैं। इसलिए आप कंटिन्यूसली इनको चलाते रहें मीडियम हीट पे, ताकि ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाए। नॉर्मल सेवइयों से ज़्यादा भुना जाता है क्योंकि इन्हें हमने ज़्यादा पकाना नहीं है बाद में। तो इसलिए अभी इस वक्त ये कोशिश है कि जितनी हल्की आँच पर हम इसे भून लें तो वो कच्ची नहीं रहे, कच्चापन इसमें ना महसूस हो। लेकिन ये थोड़ी सी क्रिस्पी होती हैं, खड़ी खड़ी होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं होती। तो ये तकरीबन 5 मिनट तो मुझे हो गए होंगे बिल्कुल लो। पहले मैंने हाई पे मीडियम पे रखा था स्टोव को, अब मैंने मीडियम लो पे किया हुआ है और मुसलसल मैं इसे हिला रही हूँ क्योंकि आप देखें अगर 1 सेकंड के लिए भी मैं इसे छोड़ती हूँ तो नीचे से काली होनी शुरू हो जाती है। ये मैं पैकेट निकाला है आपको दिखाने के लिए कि आप देखें कि बिल्कुल ये डबल कलर इसका हो गया है। तो अब मैं इसे, ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, तो अब मैं इसे ऑफ कर दूंगी। और पैन क्योंकि अभी भी गर्म है तो आप इसको चलाते रहें वरना ये नीचे से ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। अब मैंने ये वही पैन ले लिया है जिसमें मैंने सेवइयों को और बादाम पिस्ते को फ्राई किया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप शुगर का। और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको कम लग रही तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 कप दूध है और ये थोड़ा सा इसमें जर्दा रंग ऑप्शनल है, कलर ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डालें।
अब आपने क्या करना है, इसको वेट करें कि इसकी चीनी इसमें घुल जाए। तो चीनी इसमें दूध में घुल चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल रही हूँ और स्टोव को बंद कर दिया मैंने। इस वाले स्टोव को दोबारा ऑन करेंगे। तो अब इस टाइम पे आप अपना शुगर भी चेक कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कम है तो ज़्यादा कर लें। बस इसको आप ड्राई करें और ये आपकी सेवइयां रेडी हैं। 2 से 3 मिनट आप इसे दे दें ताकि ये सोक अप हो जाए, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो सेवइयां आपकी हो गई हैं तैयार। अब आ गया है आपका टाइम कि इसको सर्व करें आप। बकरा ईद पे आपकी रेसिपी क्या होती है, ये कमेंट करके बताएं कि मीठे की रेसिपी आप क्या बनाते हैं। फेवरेट टाइम। और ऑनेस्टली आपको इतने सारे ड्राई फ्रूट अपनी पसंद का डालने, एक ही डालना है जो भी आपको पसंद है। चले जी, रेसिपी हो गई है तैयार। आप जाके चैनल को लाइक करें और ईद की कमेंट करें कि मीठा इस बकरा ईद पे आप क्या बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।